हाथों में कटोरा लिए रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे ये गजा के लोग हैं। इनमें बच्चे, जवान, बूढ़े सभी हैं। खंडहरों के बीच सिर्फ जान बचाने और खाना जुगाड़ने की मशक्कत है। यही गजा की नियति है। सच तो यह है कि पिछले 18 महीनों से इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई भी नहीं। जी हां, वो भी नहीं जो उम्मत मुसलमा के रहनुमा बनते हैं। गजा, जहां बच्चे अब खेलते नहीं, सिर्फ छिपते हैं। जहां माएं लोरियां नहीं गाती, सिर्फ अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगती हैं। जहां स्कूलों की घंटियां नहीं बजती, सिर्फ बमों की गूंज सुनाई देती है। और जहां हर रात, हर सुबह एक नया जनाजा तैयार होता है, मुसलसल, लगातार। तो कहां गए उम्मत के रहनुमा, गजा के खैर ख्वाह? आज हम बात करेंगे उस तंजीम की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो इसी वास्ते, इसी वजह के लिए बनी थी। लेकिन आज वो कहां है? नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। आज बात होगी OIC की। जी हां, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। उन्नीस में अरब मुल्कों और इस्राइल के दरमियान 6 दिन की जंग होती है। अरब मुल्कों को मुंह की खानी पड़ी। इस्राइल की तकनीक और शुजाअत हावी रही। इसी जंग के नतीजे में इस्राइल का यरूशलेम पर कंट्रोल हो गया। मस्जिद अक्सा या किबला अव्वल इस्राइल के कब्जे में आ चुका था। इसी जंग के बाद अरब और दुनिया भर के इस्लामिक और मुस्लिम अक्सरियत वाले ममालिक ने मिलकर एक ग्रुप तैयार किया। ये बात है साल 1969 की, जिसका मकसद था बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत और फिलिस्तीन की हर सतह पर मदद करना। आप सोचते होंगे कि अरबों की हार तो 1967 में हुई, फिर उसके 2 साल बाद यानी 1969 में मुस्लिम मुल्कों का ग्रुप क्यों वजूद में आया? दरअसल इसके पीछे 21 अगस्त 1969 की एक वारदात थी, जिसमें यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में आग लगा दी गई थी। यरूशलेम के साबिक मुफ्ती आमिन अल हुसैनी ने इस आगजनी को इस्राइल का जुर्म कहा था और दुनिया भर के मुस्लिम देशों के सरबराहान को एक सम्मेलन, एक मीटिंग बुलाने के लिए कहा। इसके बाद 25 सितंबर 1969 को मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे, जिनकी तादाद करीब उस वक्त 24 थी, मोरक्को के राबाट में मिलते हैं। इस सम्मेलन में एक तजवीज रखी गई कि इस्लामिक या मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क माशी और तहजीबी यानी इकोनॉमिकली और कल्चरल बेस पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इसमें इस्लाम की दावत, एजुकेशन और स्पिरिचुअल ताउन भी शामिल है। इसके 6 महीने बाद सऊदी अरब के जेद्दा में इन मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली बैठक हुई। 1972 में तंजीम को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। धीरे धीरे दुनिया के 57 मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क इसके मेंबर बनते चले गए। इसमें सुन्नी और शिया दोनों तरह के मुल्क शामिल रहे। साल 2008 आ गया। मुस्लिम मुल्कों के इस चार्टर में इंसानी हुकूक यानी मानव अधिकार, आजादी और सुशासन यानी अच्छा इक़्तिदार, अच्छे इंतजाम, इसे भी जोड़ दिया गया। इसमें यूएन के चार्टर और इंटरनेशनल कवानीन को हिमायत देने की बात कही गई। फिर 2011 में इस तंजीम का नाम बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर दिया गया, जिसे OIC के तौर पर जाना जाता है। OIC का मरकज सऊदी के जेद्दा में है और आरोप लगता है कि OIC में तेल की दौलत से मालामाल अमीर मुल्क हावी रहते हैं।
लेकिन आज करीब 55 साल बाद हम ओआईसी के रोल को देखते हैं तो क्या पाते हैं वो भी समझिए। गजा में पिछले 18 माह में इस्राएली आक्रामकता के दौरान ओआईसी के रोल को देखें तो यह तंजीम सिर्फ निंदा या मजम्मत के प्रस्ताव पारित करती रही और उसके बाद सभी के सभी सरबराहन अपने अपने महलों में लौट जाते हैं। इधर गजा धूल का ढेर बन गया, लोग दाने दाने को मोहताज होते चले गए, लेकिन ओआईसी की बैठकें बदस्तूर जारी हैं। सिर्फ बैठकें। हम नहीं कहते, लेकिन ईरान और मिडिल ईस्ट मामलों पर पैनी नजर रखने वाले शौकत भारती कहते हैं कि आज ओआईसी में 57 मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन अगर कोई हकीकी तौर पर या वास्तव में फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है तो वो है ईरान और उसकी हिमायती तंजीमें, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह, इराक का हशद शाबी और यमन के हौसी फाइटर्स या अंसारुल्लाह। शौकत भारती दावा करते हैं कि ईरान हिमायती इन तंजीमों ने न सिर्फ इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि वास्तविक सैन्य समर्थन या मुसल्लह जंग भी लड़ रहे हैं। ईरान तो खुले तौर पर कहता रहा है कि यरूशलेम की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, फिर चाहे उसे सैंक्शंस झेलने पड़े या जंग का सामना करना पड़े। एक्सपर्ट कहते हैं कि असल में ज्यादातर अरब और मुस्लिम मुल्क अमेरिका और मगरिबी ताकतों के दबाव में हैं और उन्हें तेल, कारोबार और इख्तिदार की सियासत ज्यादा प्यारी है बजाय उम्मत की मदद करने के। यरूशलेम की हिफाजत और फिलिस्तीनियों की मदद तो आज सिर्फ एक कागजी वादा बनकर रह गया है। हालात तो ये हैं, कड़वी सच्चाई तो ये है कि ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या फिर उससे छोटी जो अरब लीग है, उन्होंने आज तक फिलिस्तीन के लिए कोई भी कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक कदम नहीं उठाया है। ये एक सच है, ये कड़वी सच्चाई है। इनमें से न कोई इसराइल पर दबाव डालने की हिम्मत ही जुटा पाया है। इसकी वजह भी है कि सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, मिस्र जैसे बड़े और अमीर मुस्लिम मुल्क किसी न किसी रूप में इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात कायम कर चुके हैं या फिर अमेरिका की मदद से संबंध बनाने के नजदीक पहुंच गए हैं। अब्राहम समझौते के तहत कई मुल्कों ने इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लिया है, मान्यता दे दी है। ऐसे में वो फिलिस्तीन के साथ फौजी या सियासी मदद तो दूर, उससे दूरी ही बनाकर रखते हैं। सऊदी, मिस्र चुप हैं। गजा के रीडेवलपमेंट के लिए पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी बर्बादी रोकने के लिए कोई इकदाम करते नजर नहीं आते। ये वो देश हैं जो ओआईसी को फंड करते हैं, लेकिन गजा की चीखों को अनसुना करते हैं। ये अलग बात है कि पिछले 18 महीनों के दौरान ओआईसी की जितनी भी बैठकें हुई हैं, उसमें फिलिस्तीन की तरफ से फिलिस्तीन के मामले में इसराइल को लताड़ा खूब गया है, लेकिन इसराइल और अमेरिका ओआईसी के प्रस्तावों पर नजर तक नहीं मारते, तवज्जो ही नहीं देते, कान तक नहीं धरते हैं। गजा और फिलिस्तीन पर कयामत बीत रही है। आरोप लगता है कि मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ओआईसी के बड़े अरब मुल्क शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में डाले गजा से अनजान हैं या अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन्हीं अरब मुल्कों में मगरिबी ममालिक के फौजी अड्डे हैं। आपको याद होगा जब इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया था तो इराक और जॉर्डन जैसे अरब मुल्कों का एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ था। लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचने के रास्ते तंग कर दिए गए। एक्सपर्ट बताते हैं कि सीरिया की नई सरकार ने लेबनान जाने वाले रास्तों पर सख्त पहरा बैठा रखा है। हम नहीं बल्कि असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि सरजमीन फिलिस्तीन इंतजार कर रही हो सऊदी अरब का, इंतजार कर रही हो कतर, कुवैत, मिस्र, तुर्की, जॉर्डन जैसे मुल्कों का, और इस उम्मीद में हो कि एक दिन इन मुल्कों की फौजें हमारी हिफाजत के लिए आएंगी, एक दिन हमारे ऊपर हो रहे जुल्म सितम को खत्म करवाएंगी। लेकिन उस मासूम सरजमीन को क्या खबर कि उसके हामी किस खेमे में हैं और मुस्तकिब को बेहतर बनाने का
सपना बुन रहे हैं। तो एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह की भूमिका, जिस तरह का किरदार ओआईसी का हो चला है, 57 मुस्लिम देशों के इस संगठन का हो चला है, तो इसका नाम बदल के ओआईसी से ओआईसी कर देना चाहिए। हम नहीं कहते, लेकिन लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। तो ओआईसी के किरदार पर हमारा ये खास एपिसोड आपको कैसा लगा? आप इससे कितना मुत्तफिक हैं? आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। क्या अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज, अपनी जरूरत ओआईसी भूल चुका है? और भूला है तो क्यों भूला है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपने तरीके से बता सकते हैं। इमरान खान के साथ दिन दुनिया वीकेंड स्पेशल में आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।